गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का, अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा लाइंस, रेखाएं। रेखाएं इंजीनियरिंग ड्राइंग की वर्णमाला और व्याकरण है। सबसे पहली बात ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या है, वर्णमाला तथा व्याकरण, माने अल्फ़ाबेट एंड ग्रामर पोर्शन जो है वो होता है लाइंस। मैं आपको बता देता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लैंग्वेज है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सार्वभौमिक भाषा है। ये प्रत्येक कोने पर कहीं भी आप भूमि में, आज देश विदेश जहाँ मर्जी आप इंजीनियरिंग करने चले जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो टॉपिक रहेंगे वो सेम रहेंगे। यह किसकी भाषा है? यह अभियंताओं की भाषा है, बिना बोले जाने वाली भाषा है। इसके लिए आपको सिर्फ केवल क्या करना होता है, इसके लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस भाषा को अगर आपने सीखना है तो इस भाषा की जो वर्णमाला और व्याकरण आपने सीखनी है, मतलब इसकी जो ग्रामर जो पोर्शन सीखना है, उसके लिए आपको सीखना होगा क्या, लाइंस। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप क ख ग इत्यादि सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो आप क्या सीखेंगे, ए बी सी इत्यादि को सीखेंगे। जिस तरीके से उनकी वो वर्णमाला है, व्याकरण है उनके, जैसे टेंस वगैरह ये सीखेंगे, उसी प्रकार अगर इस लैंग्वेज को अगर आपने सीखना है तो आप इसके लिए क्या सीखेंगे, लाइंस। तो अल्फ़ाबेट आपको पता है 26 होते हैं, लेकिन यहाँ कोई 26 अल्फ़ाबेट नहीं है। लाइंस जो है कुल कितने प्रकार की होती हैं, कुल लाइंस जो प्रकार की होती हैं वो 10 प्रकार की होती हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई से डिनोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट किससे करेंगे, के से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने प्रकार की है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के बाद हम लिखने हैं जे, और कौन सा हो गया, के प्रकार की है। आई से मैंने डिनोट नहीं किया, आई से डिनोटेशन नहीं किया जाता है क्योंकि वो कन्फ्यूजेबल रहता है कि वो एक लिख रहे हैं या आई लिख रहे हैं, इस तरीके का कोई मैटर है, जिस वजह से हम आई से डिनोट नहीं करेंगे। कुल 10 प्रकार की लाइनें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं लेंगे, जे और के। ए प्रकार की जो लाइन है वो कैसी लाइन है, देखिए ये ऐसी लाइन होगी जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। कंटिन्यूस थिक लाइन का मतलब हो गया लगातार मोटी रेखा, लगातार मोटी रेखा या सतत मोटी रेखा, ये है सबसे पहली लाइन। इसका उपयोग क्या है वो भी हम बात करेंगे। इसको 2 उपयोग हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन के कितने उपयोग हैं, A1 और A2, 2 उपयोग हैं इसके। कौन कौन से 2 उपयोग हैं, एक तो कंटिन्यूस थिक लाइन का उपयोग होता है विजिबल आउटलाइन, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उसकी जो दर्शित बाह्य रेखा होगी, विजिबल आउटलाइन बनाने के काम आती है। और दूसरा विजिबल एज, दर्शित किनारों को देखने के लिए। कोई भी ड्राइंग ले लीजिए आप, मान लीजिए ये आपकी एक ड्राइंग है, आपने ये एक क्यूबॉइड या क्यूब बनाया है, इसमें जो ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो लाइनें देख रहे हैं ये क्या हैं, ये विजिबल एज हैं, दर्शित किनारे हैं इसके। विजिबल एज का मतलब, विजिबल मतलब दिखाई दे, एज का मतलब किनारे, कोर। विजिबल आउटलाइन बाह्य रेखा, मान लीजिए आप इसका फ्रंट साइड, टॉप साइड इत्यादि बनाते हैं, ये विजिबल इसकी कौन सी हो गई, आउटलाइन हो गई। इस प्रकार लाइन ए के जो हैं कितने काम हैं, कितने प्रयोग हैं, 2 प्रयोग हैं। पहली लाइन कौन सी है, कंटिन्यूस थिक लाइन, लगातार मोटी रेखा या सतत रेखा। उसके बाद में है कंटिन्यूस थिन लाइन। कैसी लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, मतलब लगातार पतली रेखा। कौन सी रेखा, लगातार पतली रेखा। लगातार पतली रेखा, सतत पतली रेखा, इसके B1 B2 B3 इस तरह करते करते अपने पास कितने तरीके हैं इसके, B9। ये रेखा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन से अधिकतर ड्राइंग का जो पोर्शन है, यूं कह सकते हैं कि 50% भाग लाइन ए से और 50% भाग लाइन बी से कंप्लीट हो जाता है। बाकी की जो लाइनें इनका बहुत कम यूज होता है। तो ए का मैंने आपको बता दिया। बी के कुल कितने उपयोग हैं, 9 प्रकार के इस्तेमाल हैं। 9 में कौन कौन से हैं, देखिए कंटिन्यूस थिन लाइन का जो उपयोग है ना, सबसे पहले उसको कहाँ काम में ले सकते हैं, जैसे आप डायमेंशन लाइन बनाते हैं। कौन सी लाइन बनाते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन लाइन
आप सभी को पता होगा कि डायमेंशन लाइन कैसी होती है। डायमेंशन लाइन वह लाइन होती है जिसके दोनों सिरों पर एरो हेड बने होते हैं। डायमेंशन लाइन वह लाइन होती है, ऐसी रेखा जिसके दोनों सिरों पर बोथ एंड्स हैव एन एरो हेड, दोनों सिरों पर एरो हेड होगा। ये लाइन आउटलाइन से थोड़ी पतली होती है, क्योंकि बी टाइप की लाइन पढ़ रहे हैं जो कि कंटिन्यूस थिन लाइन है, पतली रखी जाती है ये आउटलाइन से, इसको पतला रखा जाता है। एरो हेड दोनों सिरों पर बने होते हैं। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बाद में लीडर लाइन, लीडर लाइन। अब लीडर लाइन का अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे डायमेंशन लाइन का, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका नाम क्या होता है, विमांकन, विमांकन रेखा। क्या होता है इसका नाम, विमांकन रेखा। विमांकन करते हैं जैसे अपने कोई भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें जब विमांकन करेंगे तो डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन। लीडर लाइन का उपयोग क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाया। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए जैसे ये एक धात्विक प्लेट है अपने पास, इस धात्विक प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच में एक छेद किया गया है। ये एक धात्विक प्लेट है, इसके बीचों बीच में छेद किया गया है। आप इसका अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू कुछ इस प्रकार का होगा। आउटलाइन बनाएंगे और इसमें एक बीच में छेद दिखा देंगे। इस वस्तु का ये कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू के अंदर अगर आपको इस भाग की डायमेंशन शो करनी है, इस छेद की, तो यहाँ अंदर शो न करके आप इसके माप को लीड करेंगे। लीड करने का मतलब आप उसको आगे ले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज इंडिया जो है पाकिस्तान से इतने रनों की लीड कर रहा है, मतलब वो उससे उतना आगे है। तो वो डायमेंशन, विमांकन जो इसका है वो यहाँ न दिखा करके आप उसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। और लीड करके आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी इसका माप होगा, मान लीजिए 5, 20 mm, 20 mm। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होती है कि लीडर लाइन जब ड्राइंग के अंदर लगाई जाती है तो तिरछी रखी जाती है। कितनी तिरछी रखी जाती है, तो देखिए ये लीडर लाइन का क्षैतिज अक्ष है। यहाँ से अगर अपने देखेंगे ना तो लीडर लाइन 45 डिग्री कोण पर तिरछी होती है। जैसे ही ये आउटलाइन को क्रॉस कर जाती है, लीडर लाइन जब आउटलाइन को क्रॉस कर जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, क्षैतिज कर देते हैं। और जो क्षैतिज वाला भाग है मतलब इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। और हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो ये आप डायमेंशन वगैरह या अन्य कोई भी स्पेसिफिकेशन आप लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बाद लीडर लाइन। लीडर लाइन के बाद जो है बी प्रकार की लाइन, मतलब बी प्रकार की मतलब थिन लाइन। थिन लाइन का और उपयोग कहाँ होता है, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, देखिए जब आप इस ऑब्जेक्ट को डायमेंशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ से इसका शुरुआती भाग है और यहाँ ये इसका अंतिम भाग है। ये जो आप पतली रेखाएं खींच रहे हैं, ये जो छोटी लाइन है जो कि विमांकन रेखा से पहले खींची जाती है। आपको ये पूछा जा सकता है कि विमांकन रेखा खींचने से पहले कौन सी रेखा का खींचना आवश्यक है। तो विमांकन रेखा खींचने से पहले आपको वहाँ पर क्या लगानी होगी, एक्सटेंशन लाइन अवश्य लगानी ही होगी। एक्सटेंशन लाइन के बिना आप डायमेंशन लाइन नहीं खींच सकते। मतलब डायमेंशन लाइन जब भी आप लगाएंगे उससे पहले आप कौन सी लाइन लगाएंगे, एक्सटेंशन लाइन। इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं क्या, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, विस्तार रेखा, या इसे हम क्या कहते हैं, प्रसार रेखा। विस्तार रेखा या प्रसार रेखा, ये जो छोटी लाइनें आप देख रहे हैं इन लाइनों को कहते हैं कौन सी लाइन, एक्सटेंशन लाइन। तो इस प्रकार इसके आपने कितने उपयोग पढ़ लिए हैं, 3 उपयोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद में इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, B4 जो इसका है वो नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चौथा जो इसका क्या इस्तेमाल है, देखिए 4 नंबर में इसका इस्तेमाल है इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट। इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब ये है कि जहाँ भी 2 पार्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनका जो काल्पनिक भाग है वहाँ आपको बिल्कुल पतली लाइन दिखा करके यूँ शो किया जाता है, बिल्कुल हल्की लाइन, पतली लाइन से। इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए मैं आपको अगर कोई इमेज हो सकेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बी प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। हाँ, एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन,
क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन के नाम से भी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है। तो 4 प्रकार की हमने पढ़ ली है। इसके बाद जो लाइन है इसकी देखिए कौन सा होगा, हैचिंग। B5 लिखिए आप। B5 जो है मतलब पतली रेखा और कहाँ उपयोग होती है, 5वां कहाँ उपयोग होता है इसका, हैचिंग क्रिया में। अब आप सोचेंगे हैचिंग क्या होता है, तो हैचिंग देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लिया ये एक धात्विक प्लेट, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इस धात्विक प्लेट में एक कटिंग प्लेन लाइन लगी हुई है। कौन सी लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज लाइन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये कटिंग प्लेन लाइन लगी हुई, मतलब ये यहाँ से इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काटना है। दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, इस इतने भाग को अगर हमने काट दिया, तो आगे का जो भाग बचेगा वो कैसा बचेगा, देखिए बाकी जो अपने पास भाग बचेगा, अगर आप फिनिशिंग में काट रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल ऐसा भाग बचेगा। देखिए ये शेष भाग अपने पास बचा। अब इसका अगर इधर से व्यू बनाया जाए, व्यू बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इधर से व्यू इसका ऐसे आयताकार पट्टी बनेगी, बिल्कुल आयताकार पट्टी। अब ये जो भाग है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये कटने के बाद का भाग है। कटने के बाद के भाग में आपको क्या करना होगा, उसको प्रदर्शित करना होगा। इस प्रकार 45 डिग्री कोण पर इसमें तिरछी रेखाएं खींची जाएंगी, और इस क्रिया को जो मैं अभी कर रहा हूँ, इनके मध्य का गैप 2 से 3 mm, 1 से 2 mm या 2 से 3 mm, ये इस क्रिया को बोला जाता है क्या, हैचिंग क्रिया। ये लाइनें आउटलाइन की अपेक्षा क्या रखी जाती हैं, पतली रखी जाती है, इसको बोलते हैं हैचिंग क्रिया। अगर ये ऑब्जेक्ट जैसे पहले अभी पूरा था, काटने से पूर्व में क्या पोजीशन थी, देखिए ये काटने से पहले ऐसा था। अगर आपको बोले इसका व्यू बनाओ, तो इसका तो व्यू बिल्कुल सिंपल बनेगा, ये इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अभी तक अपने इसको हैच नहीं किया है, इसको हमने काटा नहीं है। जब तक इसको काटा नहीं है तो इसकी जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल आयताकार पट्टी है, लेकिन जब काटने के बाद का जो पोर्शन है ये वाला भाग दिखने लग जाएगा, यानी इतना भाग हट जाएगा आगे से, आधा भाग। तो अब काटे हुए भाग को और बिना काटे हुए भाग को कैसे शो करेंगे, काटे हुए भाग के अंदर ये जो तिरछी लाइन है 45 डिग्री कोण पर की है, मैंने आपसे पूछ सकता है कि हैचिंग क्रिया कितने डिग्री कोण पर की जाती है, तो कितने डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर तिरछी लाइनें खींची जाती है। कौन सी क्रिया में, हैचिंग क्रिया में। हैचिंग क्रिया के बाद में आपको मैं बताता हूँ आउटलाइन ऑफ रिवोल्व्ड सेक्शन। आउटलाइन ऑफ रिवोल्व्ड सेक्शन यानी पतली रेखा का छठा जो उपयोग है, B6 में क्या है, आउटलाइन ऑफ रिवोल्व्ड सेक्शन। रिवोल्व्ड सेक्शन, रिवोल्व्ड सेक्शन क्या होता है, रिवोल्व्ड सेक्शन का मतलब होता है घुमावदार भाग। मान लीजिए एक इस तरीके का कोई पार्ट था, एक तो पूर्णतः स्क्वायरनेस में हो, जैसे ये तो पूरा स्क्वायरनेस में है, तो इसका अगर टॉप बनाने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर बनेगा ऐसा। लेकिन अगर इन्हीं सिरों को अगर क्या कर दिया जाए, इस तरीके का बना दिया जाए, देखिए आप यहाँ से थोड़ा घुमावदार भाग लिया, यहाँ थोड़ा घुमावदार भाग, इस तरीके से अगर रिवोल्व किया जाए, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे इसका ऑब्जेक्ट का अगर बनाना चाहेंगे हम, कौन सा, टॉप व्यू बनाना चाहेंगे, अगर इस प्रकार की कोई रिवोल्व है, मतलब घुमावदार भाग है, तो जैसे चीजल वगैरह में अपने इसका उदाहरण देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक चीजल का एग्जांपल है, और आगे से इसका भाग जो है वो ऐसे रिवोल्व्ड है, तो इन रिवोल्व्ड सेक्शन को भी आप कैसा दिखाएंगे, पतला दिखाएंगे। ये पूरी लाइन तो कैसी होगी, कंटिन्यूस थिक होगी, लेकिन ये जो लाइन होगी ना, ये कैसी होगी, कंटिन्यूस थिन होगी। ठीक है जी, छठा प्रयोग हो गया। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इसका 7वां प्रयोग, शॉर्ट सेंटर लाइन, पतली रेखा का नेक्स्ट जो उपयोग है B7, वो कहाँ होता है, B7 का मतलब है शॉर्ट सेंटर लाइन। शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, सेंटर का मतलब केंद्र रेखा। सेंटर लाइन के बारे में भी अभी जिक्र करेंगे, या फिर थोड़ा मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ। सेंटर लाइन जो होती है उसमें क्या होता है, एक डैश बड़ा, एक छोटा, एक डैश फिर बड़ा, एक डैश छोटा, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा, इस प्रकार जो लाइन खींची जाती है ये क्या होती है, सेंटर लाइन। क्या होती है, सेंटर लाइन। लेकिन हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सेंटर लाइन की। शॉर्ट सेंटर लाइन कहाँ लगाई जाती है, छोटे वर्तों के अंदर। जैसे मान लीजिए बहुत ही छोटे वर्त हैं, व्यास 10 mm के, व्यास 5 mm के, इस प्रकार के अगर वर्त हैं, तो देखिए वर्त जब इतना छोटा है, इसमें कहाँ तो आप बड़ा डैश लगाओगे, कहाँ आप छोटा डैश लगाओगे, कहाँ आप बड़ा डैश लगाओगे, तो ये तो बन नहीं पाएगा। इसलिए इनमें क्या किया जाता है, शॉर्ट सेंटर लाइन का उपयोग किया जाता है। बहुत छोटे वर्तों के अंदर छोटी केंद्र रेखा,
सेंटर लाइन का मतलब केंद्र रेखा। छोटे वृत्त हैं तो छोटी केंद्र रेखा और छोटी केंद्र रेखा होती है बिल्कुल एक सीधी लाइन ही होती है, इसमें कोई छोटा डैश कोई बड़ा डैश का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक छोटी बड़ी लाइन है खींच करके, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सेंटर लाइन। ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी, माने वर्टिकल भी परपेंडिकुलर भी खींच सकते हो और इसको आप हॉरिजॉन्टल टाइप। ये है अपनी कौन सी लाइन? शॉर्ट सेंटर लाइन। इसके बाद में है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन होती है विकर्ण रेखा, जो इसका 8वां प्रकार है अपने पास, 8 नंबर में आप लिखेंगे डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन माने विकर्ण रेखा, डायगोनल लाइन। जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और वहाँ पर आपको डायगोनल बनाना पड़ रहा है, मान लीजिए ये एक ड्राइंग है और इसमें अगर आप डायगोनल खींच रहे हैं तो डायगोनल लाइन कैसी होगी? ऑब्जेक्ट लाइन की अपेक्षा डायगोनल लाइन हमेशा कैसी होगी? पतली होगी, थिन होगी। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन के बाद बारी आती है किसकी? थ्रेड लाइन की। लास्ट B9 के अंदर आपने क्या देखना है? थ्रेड लाइन। B9 पतली लाइन का लास्ट प्रकार क्या है? थ्रेड लाइन। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, PCM से हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब आपने किसकी ड्राइंग, एक बोल्ट ले लेते हैं अपने, ये अपने पास कोई बोल्ट की ड्राइंग है, ठीक है ना, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये अपने पास है एक बोल्ट। कैसा बोल्ट है? जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़े हैं वो बता दीजिए फटा से, कैसा बोल्ट है ये बोल्ट है बच्चों हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। अगर मैंने सही बनाया है तो आप देख लीजिए, ये हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। ये इसका हेड भाग है और ये इसका शंक भाग है। हेड है और ये शंक भाग है। शंक भाग में ये जो पोर्शन है ये क्या है? थ्रेडेड पोर्शन है इसका। थ्रेडेड मतलब चूड़ीदार भाग। कैसा भाग है? चूड़ीदार भाग है। लेकिन जब इसको हम इसके व्यूज बनाएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू इत्यादि जब बनाएंगे, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू जब आप बनाओगे, तो मैं एक बार रफली बना रहा हूँ, इस प्रकार का दिखेगा ये आपको। ये है हेड की बोल्ट की ड्राइंग। ये तो बोल्ट का पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, ये बोल्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अब इसमें आपने क्या किया? ये हेड है, ये देखिए हेड की मोटाई, ये एक सतह, ये दूसरी सतह, ये तीसरी सतह, तीनों सतह दिख रही हैं। शंक भाग है तो ये शंक भाग दिख रहे हैं। लेकिन थ्रेड भाग है तो थ्रेड भाग को यहाँ कैसे दिखाया जाएगा? थ्रेड भाग को यहाँ दिखाया जाएगा इस लाइन से। देखिए यहाँ पतली लाइन और बिल्कुल इसके नज़दीक 1 से 2 mm छोड़ करके इस प्रकार एक लाइन यहाँ लगाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस शंक पोर्शन में इतना जो भाग है वो क्या है? थ्रेडेड भाग है। तो इस प्रकार का एक चित्रीय प्रश्न आ सकता है जिसमें चित्र बना होगा और आपको एरो यहाँ लगा होगा और पूछा जाएगा कि दी गई रेखा किस प्रकार की है। तो क्या बताएंगे आप? थ्रेडेड लाइन, मतलब चूड़ीदार भाग या थ्रेड लाइन, चूड़ी रेखा, चूड़ीदार भाग को प्रदर्शित करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, देखिए मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैकेनिक डीजल की जो थ्योरी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए हमने एक सर से बात की है, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं वे। अभी तो वे सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो जैसे ही उनसे बातचीत क्लियर हो जाएगी उसके बाद में हम उनका ऐसा वीडियो आपके सामने अपलोड करेंगे। अगर आपको समझ आएगा तो आप बताइएगा। इलेक्ट्रीशियन की भी क्लासें लगेंगी। जो भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। इसके बाद बारी आती है किसकी? लाइन सी। 2 लाइनें हमने पढ़ चुके हैं। सी लाइन, सी लाइन जो है इसको आप यूँ कह सकते हो, इस प्रकार की ये लाइन है, बहुत से लोग समझ गए होंगे, फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन या अपने इसको कह सकते हैं क्या? कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड, कंटिन्यूस थिन लगातार पतली फ्री हैंड रेखा। ठीक है, ये फ्री हैंड रेखा कब लगाई जाती है? मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल ये एक आपका कप ऑफ टी है, चाहे इसका जो अपने कप इस्तेमाल करते हैं, अचानक गिरने से ये क्या हुआ? टूट गया। इसका इतना भाग क्या हुआ? खंडित हो गया। अब आपने इसको काटा नहीं, अगर आप इसको काटते तो ये बड़ा ही फिनिशिंग होता। अब ये क्या हुआ? टूट गया। और जब टूटेगा तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो अनियमित टाइप होगी। इसका जो टुकड़ा इधर से निकल के बचेगा वो भी कैसा होगा? इस तरीके का अनियमित भाग होगा। तो ये जो अनियमित भाग आप देख रहे हैं, इंटरप्ट व्यू जिसको बोलते हैं, इंटरप्ट व्यू को प्रदर्शित करने के लिए फ्री हैंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये तो मैंने आपको विदाउट टेक्निकल के तरीके से मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप इस लाइन को समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है वो आप नोट कर लीजिएगा। लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू कहाँ होता है? इंटरप्टेड व्यूज लिमिट ऑफ पार्शियल आंशिक भाग का सीमा प्रदर्शित करने के लिए, लिमिट ऑफ पार्शियल पोर्शन आंशिक भाग की सीमा को प्रदर्शित करने के लिए, भाग को प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद बारी आती है लाइन डी की। तो मैं ए और बी इरेज कर रहा हूं। लाइन डी में देखिए क्या होगा। लाइन डी जो लाइन है उसे हम बोलते हैं जिगजैग लाइन। कौन सी लाइन? डी प्रकार की जो लाइन है। अच्छा, इसका एक ही यही इस्तेमाल है, बस एक ही प्रकार है, C1 ही है। डी प्रकार की जो लाइन है ये होती है जिगजैग। इस तरीके की ये लाइन होगी। ऐसे आप लाइन खींच लीजिए, उसके बाद में यहाँ और यहाँ दो ऊर्ध्वाधर और इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। इसे बोलते हैं क्या? जिगजैग लाइन। ठीक है ना? जिगजैग लाइन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूज थिन विद जिगजैग। कंटिन्यूज थिन विद जिगजैग, जिगजैग लाइन। ठीक है। ये जो फ्री हैंड लाइन हमने अभी पढ़ी थी, इसको आप शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको ये अक्षर मिलता है तो ये भी देख लीजिएगा। दी गई रेखा किस प्रकार की है? फ्री हैंड लाइन है, कंटिन्यूज है, थिन है। कंटिन्यूज अनकंटिन्यूज का क्या चक्कर है? देखिए, कंटिन्यूज रेखा जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूज है, ये अनकंटिन्यूज कौन सी होगी? इस तरीके की जो लाइन है ये अनकंटिन्यूज है। जैसे सेंटर लाइन है, ये सब कैसी लाइन है? अनकंटिन्यूज है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक सिर्फ कंटिन्यूज ही पढ़ते आए हैं, 4 प्रकार की। ये भी कंटिन्यूज है, ये भी कंटिन्यूज है। शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। ब्रेक का मतलब होता है अवरोध, और लाइन का मतलब होता है रेखा। शॉर्ट ब्रेक लाइन। जबकि इस जिगजैग लाइन को आप लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं। जिगजैग लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन, लंबी अवरोध रेखा। कौन सी रेखा? लंबी अवरोध रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका आप एक ही इस्तेमाल है। इसका आपको मैं चित्र बता सकता हूं कि चित्र में आप किस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए कोई शाफ्ट है इस प्रकार की जिसका सिमिलर पोर्शन है, तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट का डायग्राम है इस तरीके से, ये निरंतर यहां तक एक जैसी है ये शाफ्ट। ठीक है ना? अब ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये अगर सेम है, और अगर आप इसको यूं दिखा देते हैं, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल भाग है, इस सिलेंड्रिकल भाग को इतना लंबा नहीं दिखा करके आप इसमें कौन सी लाइन का प्रयोग कर सकते हैं? आप इसमें जिगजैग लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके बाद का जो भाग था निरंतर, वो इसके जैसा ही है, सिमिलर पोर्शन है, तो आप किससे प्रदर्शित करेंगे? लॉन्ग ब्रेक लाइन। मेडिकल लाइन में भी इसका इस्तेमाल है। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? लंबी अवरोध रेखा। आपने देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह में जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो एक मॉनिटर लगा होता है। मॉनिटर के अंदर आपने देखा होगा पहले एक लाइनिंग चलती रहती है इस प्रकार की जिगजैग। छोटा अवरोध चल रहा हो तो इस तरीके की लाइनिंग चलती रहेगी, और इस तरीके की लाइन आकर के और थोड़ी देर बाद में बीप की आवाज़ आकर के तो व्यक्ति की कहानी क्या हो जाती है? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहाँ इसका अलग इस्तेमाल है, मीनिंग अलग है। यहाँ इंजीनियरिंग में इसका मीनिंग अलग है। अब हमने 4 लाइनें पढ़ी हैं जो कि कंटिन्यूज थी। अब हम जो लाइन पढ़ेंगे वो होगी कंटिन्यूज लाइन। पांचवी लाइन कौन सी है? ई प्रकार की लाइन। ई प्रकार की जो लाइन है वो इस प्रकार की है। देखिए, ई और एफ अगर आप एक साथ पढ़ना चाहें तो एक साथ पढ़ सकते हैं, ई और एफ, क्योंकि दोनों ही एक जैसी हैं। डैश्ड लाइन है, इन्हें क्या बोलते हैं? डैश्ड लाइन। फर्क सिर्फ क्या है? ये जो डैश्ड लाइन है, डैश्ड लाइन, ये डैश्ड लाइन है, ये थिक है, और ये जो डैश्ड लाइन है ये कैसी है? थिन प्रकार की है। यानी ये डैश्ड लाइन जो है वो मोटी है, और ये कैसी लाइन है? पतली है। ठीक है ना? यही फर्क है सिर्फ इनमें। इन्हें डैश्ड लाइन बोलते हैं, और इसके साथ साथ में इसको आप हिडन लाइन भी बोल सकते हैं। हिडन लाइन भी बोलते हैं, ज़्यादातर इसका उपयोग हिडन लाइन शब्द से ही होता है। हिडन आपको मैं बता देता हूँ, आपने एक खेल खेला होगा हाइड एंड सी।
हाइड एंड सी जब हम खेलते थे, हाइड का मतलब क्या होता था, छुपना, और हाइड का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है क्या, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, क्या होता है, छुपा हुआ। तो इसका जो उपयोग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। क्या है इसका उपयोग, लिख दीजिए, यूज लिख लीजिए। वस्तु के, जिस वस्तु की आप ड्राइंग बना रहे हैं, वस्तु के छुपे हुए भाग, वस्तु के छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए, छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है, किसका, हिडन लाइन। किसका किया जाता है, हिडन लाइन या डैश्ड लाइन। हिंदी में इसे बिंदुकित अदृश्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदुकित अदृश्य रेखा। इसका सिर्फ एक ही उपयोग है, वस्तु के छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए लगाई जाती है। बिंदुकित अदृश्य रेखा कहते हैं, हिडन लाइन कहते हैं इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप। और अब आप ये सोचेंगे पतली और मोटी का क्या चक्कर है। अगर एक ड्राइंग में एक से ज़्यादा हिडन लाइनें आपको लगाने की आवश्यकता है, तो अगर आप पहली हिडन लाइन मोटी प्रकार की शुरू कर लेते हैं, यानी उसकी लाइन की थिकनेस है वो ज़्यादा है, तो आप उस पूरी ड्राइंग में, पूरी ड्राइंग शीट पर मोटी ही लगाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक हिडन लाइन आपने पतली लगा दी, एक मोटी लगा दी, ऐसा नहीं है। अगर आप पतली प्रकार की चूज कर रहे हैं तो पतली प्रकार की रहेगी पूरी शीट में, और अगर आप मोटी प्रकार की यानी थिक प्रकार की अगर आप लगाना शुरू कर लेते हैं तो पूरी शीट में जहां भी हिडन लाइन लगाएंगे आप थिक ही लगाएंगे। ये इसका नियम होता है। इसलिए पतली और मोटी ये दो प्रकार की हैं, दोनों है हिडन लाइन, बिंदुकित अदृश्य रेखा ही है। वस्तु के बता देता हूँ जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जब तक हम प्रोजेक्शन चैप्टर भी करेंगे, सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट देखिए आप, इस ऑब्जेक्ट के हम अगर 3 दृश्य बनाना चाहें, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बैठने के लिए जो फट्टी टाइप यूज करते हैं, या कुछ भी मान लो इसको आप यूट्यूब के आकार का देख लो, यू के आकार का। क्या आप इसको जब ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या सतह दिखाई देगी, ऊपर से अगर देखोगे तो ये भाग दिखाई देगा आपको, ये इसे बोलते हैं टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, दी गई का टॉप व्यू है। आप ये सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट के नीचे जो ये कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, जो लोग पीसीएम वगैरह से हैं अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से रख के दिखाता हूँ आपको कि ये जब आप इसको पलट करके रखेंगे तो कैसा दिखेगा। जब आप इसको पलट करके देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। देखिए इसको आपने पलट करके रखा है, ये कोना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोना अगर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर, ये पट्टियाँ दोनों दिखाई दे रही हैं। मतलब अब जो अगर इसका टॉप व्यू बनाने के लिए बोला जाए तो इसका जो सही टॉप व्यू होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए कैसे, टॉप से देखेंगे आपको एक तो ये भाग दिखाई देगा, दूसरा ये वाला भाग दिखाई देगा, दोनों साइड वाले दिख रहे हैं। और अगर अच्छे से समझना है तो मेरा जो विजुअलाइजेशन के नाम से ITI की ड्राइंग प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, और विजुअलाइजेशन के नाम से मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उनको देखना, आपको विजुअलाइज करना आ जाएगा ऑब्जेक्ट। टॉप से देखेंगे दोनों भाग दिखाई दे रहे हैं, बीच का खांचेदार भाग दिखाई दे रहा है, ये कोना दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमने ये भाग इस तरीके से बनाया। लेकिन अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो बिल्कुल समतल भाग दिखाई दे रहा है, तो हम समतल भाग ही इसका बनाएंगे। क्या आपको ये कोने दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। ऊपर से देखने पर तो नहीं दिखाई देंगे, छुप गए। और छुपे हुए भाग को अगर प्रदर्शित करना है तब आपको कौन सी लाइन लगानी होगी? तब आपको हिडन लाइन लगानी होगी। हिडन लाइन में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। एक कोना इधर भी है, एक कोना इधर भी है, तो जितनी दूरी इस किनारे से उस कोने की होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये हिडन लाइनें ड्राइंग में लगाते हैं। डैश डैश लाइन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिडन लाइन का ये जो एक डैश होता है ये कितना लंबा होता है, तो ये आप लिख लीजिए कितने mm का होता है। ये 3 mm का होता है। हिडन लाइन का एक डैश कितना लंबा होता है? 3 mm। 3 mm बहुत कम माप होता है, ध्यान रखिएगा, 3 mm का होता है, ठीक है। हिडन लाइन वस्तु के छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए। ये तो कोने की बात है। इस प्रकार अगर कोई छेद वगैरह हो तो छेद भी, अब जैसे साइड व्यू में अगर लगानी हो तो देखिए इसका साइड व्यू इस प्रकार का होगा। ये कोना आपको दिखाई दे रहा है, इस कोने के लिए ये हिडन लगेगी। ये जो कोना आपको, ये देखिए ये कोना इधर पीछे तक पूरी हिडन लगेगी इसकी। समझ आ रहा होगा? बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है इसी प्रकार, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और कोई भी डाउट
रहेगा वो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ अपने उसको प्रूव करेंगे। आज हम ये 6 लाइनें पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर में हम जो शेष 4 लाइनें वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।